तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे ना, जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि कह लीजिए ग्लोबल स्टेज पर खेली गई एक बहुत ही सोची समझी चाल है। भारत और रूस का नया समझौता। अरे नहीं नहीं, ये कोई मामूली डील नहीं है। ये तो जियोपॉलिटिकल शतरंज की एक बिल्कुल नई बिसात है। तो सवाल यही उठता है कि भारत और रूस के बीच ये जो चल रहा है, क्या वो वाकई समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती है, या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत ही सावधानी से किया गया कैलकुलेशन है। चलिए जरा इस दोस्ती की गहराई को नापते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो खबर ये है, तारीख जरा नोट कर लीजिए, 5 दिसंबर 2025। भारत और रूस ने एक बड़े ही ऐतिहासिक आर्थिक समझौते पर साइन कर दिए हैं। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, नहीं, ये समझौता चलने वाला है 2030 तक। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत लंबा खेल है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कागज पर हुई एक डील नहीं थी। अरे असली कहानी तो तस्वीरों में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों पुराने डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल को कह लीजिए ताक पर रख दिया और राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था जनाब, ये दुनिया को और हाँ, कुछ खास देशों को एक सीधा संदेश था। और वो वायरल वीडियो तो देखा ही होगा, दोनों नेता एक ही एसयूवी में। वो तस्वीर नहीं, एक पूरा का पूरा रणनीतिक बयान था। तो इस समझौते में आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, सब कुछ है, लेकिन सबकी नजरें एक जादुई नंबर पर टिकी हैं। 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना। सुनने में तो काफी इम्प्रेसिव लगता है ना? $100 अरब। इस आंकड़े को जरा दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, या यूं कहें कि ऐसा दिखाया जा रहा है। तो चलिए उस $100 अरब वाले नंबर पर वापस आते हैं। देखिए, ये तब तक बहुत बड़ा लगता है जब तक आप इसकी तुलना दूसरों से ना करें। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार कितना है? लगभग $190 अरब। चीन के साथ करीब 130 अरब। तो रूस के साथ 100 अरब का टारगेट ठीक है, एम्बिशियस है, मान लिया, लेकिन ये दुनिया बदलने वाला तो नहीं है। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ये सब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, तो फिर असल में हो क्या रहा है? इस बड़ी सी डील के पीछे असली कहानी क्या है भाई? जवाब बहुत सीधा है। ये एक लेन देन का रिश्ता है। देखिए, भारत को क्या मिल रहा है? सस्ता कच्चा तेल, डिफेंस पार्टनरशिप और दुनिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी की आज़ादी दिखाने का एक सुनहरा मौका। और रूस को सैंक्शंस के बीच एक इकोनॉमिक लाइफलाइन, चीन के असर को बैलेंस करने का एक जरिया। और भारत का इतना बड़ा मार्केट, तो सीधी सी बात है, दोस्ती अपनी जगह और फायदे अपनी जगह। डिप्लोमेसी की भाषा में पता है इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक कन्वीनियंस। मतलब ये रिश्ता आपसी फायदे पर टिका है। जरूरी नहीं कि आपकी और हमारी वैल्यूज भी मिलती हों। एक बहुत ही कह सकते हैं प्रैक्टिकल नजरिया है। और हाँ, इस पूरी कहानी में एक मैसेज भी तो है, एक ऐसे मेहमान के लिए जिसे इस पार्टी में बुलाया नहीं गया था। जी हाँ, बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये पूरा का पूरा आयोजन असल में वॉशिंगटन के लिए एक बहुत ही साफ संदेश था। और टाइमिंग, अरे भाई, टाइमिंग तो सब कुछ है इस खेल में। अमेरिकी चुनाव के ठीक बाद का माहौल, रूस पर लगे वेस्टर्न सैंक्शंस, भारत पर रूसी तेल न खरीदने का अमेरिकी दबाव और ऊपर से चीन की चिंता, इन सब ने मिलकर इस डील के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार किया। समझ रहे हैं? यहाँ कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, हर कदम एक सोची समझी चाल है। तो ये मामला किसी एक का साइड चुनने के बारे में है ही नहीं। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि कोई आपको किसी कोने में धकेल ना सके। और यही तो है भारत की फॉरेन पॉलिसी का मूल मंत्र। और इसी सिद्धांत को एक फैंसी नाम दिया गया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। मतलब ये कि किसी एक गुट के साथ बंधने के बजाय सभी बड़ी ताकतों के साथ अपने फायदे के हिसाब से डील करो। तो भारत सबके साथ है और किसी के साथ भी नहीं। लेकिन सुनिए, ये एक बहुत ऊंचे दांव वाला खेल है। फायदे तो साफ हैं, सस्ता तेल, बेहतर नेगोशिएशन पावर, पर इसकी एक कीमत भी है जो चुकानी पड़ती है। वेस्टर्न देशों के साथ भरोसे में कमी और हर तरफ से लगातार डिप्लोमैटिक प्रेशर। ये एक ऐसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है जहां जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो खेल खत्म। एक एनालिस्ट ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, ये द्विपक्षीय प्रेम के लिफाफे में लिपटी हुई डिप्लोमैटिक आज़ादी है। इससे बेहतर इस पूरी सिचुएशन को शायद ही कोई समझा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
भारत की ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी एक बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी है या फिर एक बेहद रिस्की जुआ? इसका जवाब तो खैर शायद वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया इस खेल को बहुत बहुत ध्यान से देख रही है।